हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 7 लगाने वाले हैं। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक लगा रहे हैं। यहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, वहाँ पर जाइए आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम काफ़ी करीब है दोस्तों। इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ के लिए अगर जिन्हें भी चाहिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ साथ ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। दोस्तों सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सेशन स्टार्ट होने से पहले बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दीजिए। देखते हैं आज का प्रैक्टिस नंबर 7 का पहला प्रश्न। आज का प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह जो था आपको कौन सा था? तो आपको बंदरगाह एक लोथल था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया? धर्म चक्र प्रवर्तन गौतम बुद्ध ने कहाँ आरंभ किया? तो 2 का डी हो जाएगा, सारनाथ। आपको ये यूपी के वाराणसी में पड़ता है। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है पहला उपदेश, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, और इन्होंने सारनाथ यानी कि सारनाथ वाराणसी में पड़ता है ये, वहीं अपने पहला आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? दांडी यात्रा से है सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रहे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये दांडी यात्रा के उपरांत हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? लाला हरदयाल जो थे, किस क्रांतिकारी संगठन से था उनका संबंध? 4 का बी हो जाएगा आपको, गदर पार्टी से। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुई थी, और किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। और इस किस क्रांति से था? गदर पार्टी। 5 नंबर क्वेश्चन है, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत को आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 5 का बी हो जाएगा, आचार्य कृपलानी यानी कि जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 6 का डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था? चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? 7 का डी हो जाएगा आपको, उत्तराखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत जो हुई थी, 8 का बी आपको अफीम युद्ध के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवोल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति जो हुई थी इंग्लैंड में, कब हुई थी? ये हुई थी 1688 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 10 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 10 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 11 का आपको सी हो जाएगा, आपको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय आता है? 12 का बी हो जाएगा, आपको ट्रेड यूनियन विषय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। ये आपको गलत हो जाएगा, इसी को सही बताना है, इसलिए कि नहीं के बारे में पूछ रहा था, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14 नंबर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 14 का सी हो जाएगा, 5 साल के बाद होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार खालिस्तान को देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 15 का बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति है जो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है के बारे में पूछ रहा है? तो 16 का डी हो जाएगा, वाई के अलग समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर जो प्रमुख होता है ना, वो नगर निगम का प्रमुख होता है, महापौर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ईवीएम का मतलब क्या होता है? ईवीएम का मतलब क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 19 नंबर, केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? केंद्र सरकार में, याद रहे राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार में वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? 19 का बी हो जाएगा, स्मृति ईरानी। निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? यानी कि सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना किसकी नहीं होती है? तो 20 का हो जाएगा ए, क्योंकि ये इसको बौने ग्रह के समूह में रखा गया है, ये आपको ग्रह नहीं है, इसको 2006 में प्राग सम्मेलन के द्वारा इसको हटा दिया गया था ग्रह की सूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 21 नंबर,
भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, केन्या। केन्या देश से होकर गुजरती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? कौन सा शहर है इसमें से, इन 4 ऑप्शनों में से, जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा बी, इस्तांबुल। इस्तांबुल 2 महाद्वीपों के शहर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 23 नंबर, फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 23 का सी हो जाएगा अल्पाइन वन। अल्पाइन वन में ये पाया जाता है फर वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? 24 का ए हो जाएगा आपको अमेजन। अमेजन सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो गंगा नदी की सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश है जो इसमें सहयोग दे रहा है? तो 25 का डी हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ऐसा देश है जो गंगा नदी की सफाई कार्यक्रम में साथ दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 26 नंबर, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो 26 का बी हो जाएगा आपको रजत क्रांति। रजत क्रांति मतलब अंडा उत्पादन से संबंधित है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा डी, मोटे अनाज। मोटे अनाज जो है बागान फसल नहीं है। अदरवाइज चाय, काजू, कॉफ़ी ये सब बागान फसल में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? देखिए रबी फसल नहीं है के बारे में पूछ रहा है, तो 28 का हो जाएगा सही उत्तर बी, चावल। क्योंकि चावल आपको ये इसमें आता है, खरीफ फसल में आता है। ठीक है, तो रबी फसल नहीं है चावल, अदरवाइज राई, गेहूं, चना ये सब रबी फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? 29 का सही उत्तर हो जाएगा केरल। एक ही मात्र जो राज्य है जो कि जनसंख्या के अनुसार जो सर्वोच्च साक्षरता दर वाला को राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, रॉबिन्स के अनुसार, किसके अनुसार? रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, असीमित आवश्यकताएं उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा सी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 32 नंबर, वर्ष 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था 1887 ईस्वी में? 1887 ईस्वी में किसने किया था? 32 का सही उत्तर हो जाएगा सी, सर विलियम मुइर। सर विलियम मुइर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? 33 का ए हो जाएगा जॉन लॉक। इसको याद रखेंगे, अच्छी क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है। किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जॉन लॉक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? कौन सी संधि है जो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? 34 का सी हो जाएगा आपको नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 35 नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, देखिएगा वोटर डे कब मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला, कौन मेला? काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो 36 का ए हो जाएगा जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 37 नंबर, वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? 37 का ए हो जाएगा आपका केंचुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? कौन सा एक अकोशिकीय जीव के बारे में पूछा जा रहा है? 38 का सही उत्तर हो जाएगा वायरस यानी कि विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? 39 का ए हो जाएगा यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? सबसे बड़ी जो धमनी है किस नाम से जानी जाती है? 40 का सही उत्तर हो जाएगा ए, महाधमनी यानी कि एओर्टा। इंग्लिश में भी याद रखेंगे इसको, एओर्टा, एओर्टो यानी कि महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का 41 नंबर, पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? ए ऑप्शन है संयोजी ऊतक द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। बी हो जाएगा आपको श्वेत रक्त कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट ऑप्शन है सी,
समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन, तो सही उत्तर आपका सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 42 नंबर, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत वंशागति का किसने प्रस्तुत किया? 42 का डी हो जाएगा, सटन एवं बोवेरी ने। किसने किया? सटन एवं बोवेरी ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? 43 का सही उत्तर हो जाएगा सी, नोवलजीन। क्या? नोवलजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 44 नंबर, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? 44 का ए हो जाएगा पायरुविक एसिड। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद, ठीक है, क्या है? पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए ये विटामिन B9 का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा B9 का डी हो जाएगा 45 का फॉलिक एसिड। देखिए B9 का भी फॉलिक एसिड होता है आपको, और B11 का भी आपको फॉलिक एसिड ही होता है, याद रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 46 नंबर, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? कौन सी जो गैस है जो वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? 46 का ए हो जाएगा CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक नहीं है, 47 का डी हो जाएगा, ओम एक मूल मात्रक नहीं है, जबकि आपको मीटर, सेकेंड और एम्पियर तीनों आपको मूल मात्रक है, वो मूल मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 48 नंबर, समीकरण V = U+AT जानकारी देता है, तो किसकी जानकारी देता है? तो आपका पहला ही उत्तर हो जाएगा वेग समय का एक कार्य है, वेग समय का एक कार्य है, इसी की जानकारी देता है V = U+AT। बल का विमीय समीकरण क्या है? बल का विमीय समीकरण क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, F = mLT−2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर, kWh यानी कि किलोवाट आवर खाली स्थान किसकी इकाई है? तो kWh किसकी इकाई है? 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, ऊर्जा की आपको इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितनी दूरी हो? जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितनी होनी चाहिए? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 मीटर। ऐसे एग्जैक्ट आपको होता है 16.6 मीटर, ठीक है। ऐसे 17 मीटर लगभग में देता है, इसका आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 52 नंबर, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, तो किस वजह से अलग होने लगती है? 52 का सही उत्तर हो जाएगा बी, अपकेंद्री बल के कारण। क्या है? अपकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, जल का हिमांक बिंदु क्या है? जल का हिमांक बिंदु पूछ रहा है, तो यानी कि हिमांक बोले तो जमाव बिंदु, जहाँ जम जाता है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको क्वथनांक बिंदु पूछता तो कितना हो जाता? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 54 नंबर, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ए जो है कि सबसे ज़्यादा विचलित होता है, बैगनी रंग, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश को एक किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रकाश वर्ग की कांच प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम जो विचलित होती है ना, वो आपको बैगनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो विद्युत धारा मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? 55 का सही उत्तर हो जाएगा अमीटर। क्या है? अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 56 नंबर, गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है, वो कौन सी गैस है जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है? 56 का सही उत्तर हो जाएगा डी, जलवाष्प, नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक है, ठीक है। 57 का सी हो जाएगा आपको प्लास्टिक आपको कुचालक हो जाएगा, जो कि विद्युत का आपको एल्युमिनियम, तांबा और चांदी तीनों आपको सुचालक है, जबकि प्लास्टिक कुचालक है, ठीक है, बैड कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग कितना होता है? 58 का बी हो जाएगा NH/2π, NH/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली यानी कि चिली शोरा साल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? 59 का ए हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गुआनिन। क्या है? गुआनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDTA का एक लिगेंड है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का डी, हेक्साडेंटंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग, लकड़ी का जलना आपको भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलना, तो ये बी आपका भौतिक परिवर्तन है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। कागज़ के टुकड़े का जलना, ये भी नहीं हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे को जंग लगना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर जान लेते हैं पहले। भौतिक परिवर्तन का मतलब कि जिस चीज़ को जिस फॉर्म से अलग फॉर्म में बनाया जाए और फिर से उसको वापस उसी फॉर्म में लाया जा सके, वो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिस चीज़ को एक बार अगर उसको कर दिया जाए और फिर से उसको वापस उस फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि लकड़ी का जलना, लकड़ी यदि जल जाता है आपका, लकड़ी एक बार जल गया तो जल गया, ख़त्म, उसको फिर से वापस हम नहीं उस फॉर्म में ला सकते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे लोहे का भी जंग लगना या कागज़ के टुकड़े का जलना, ये सब आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। लेकिन कोका कोला पेय पदार्थ में नमक डालने पे जो गैस निकलता है, उसको हम फिर से वेपर के द्वारा उसको हम फिर से कोका कोला में परिवर्तित कर सकते हैं, उस फॉर्म में ला सकते हैं, इसलिए ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, कौन सी है जिसमें धात्विक चमक होती है? 63 का हो जाएगा सी आपका आयोडीन। आयोडीन इसमें से ऐसी एक चमक है जिसमें धात्विक चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो 64 का डी हो जाएगा पवन, यानी कि वायु। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह कौन सा कोयला है? तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका 65 का डी, यानी कि एंथ्रासाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? यानी कि एक सामान्य जो पुरुष है, जैसे हम लोग होते हैं, तो हमारे शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, कितना होता है? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अप्रॉक्स में अगर ले लिया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 67 नंबर। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? किससे संबंधित थे स्वामी सहजानंद? 67 बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन, उपरोक्त से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा सी, हो जाएगा आपका बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद। बहुत VVI है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर। बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से है, तो बिहार SSC के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं खास, तो बिहार से आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? 68 का सही उत्तर हो जाएगा ए अबरक। अबरक जो है बिहार का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 69 नंबर। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि जिसको कहते हैं योजना जो चल रही है, हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा आपको 3 साल। कितने वर्ष पूरे किए हैं इन्होंने? ये योजना जो है कितने साल पूरा किया? PM स्वनिधि योजना 3 साल पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 70 नंबर। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? किसको? श्रीनगर को। 70 का सही उत्तर हो जाएगा ए 2024 तक। आने वाला जो अभी नया साल है वो आपको 2024 तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा, किसे? श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा। भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन राज्यों में से एक नहीं है? तो देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कौन है। तो देखिए एक ट्रिक है, उत्तर आंध्रा माही छतरी लेकर उड़ा। तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश AP आंध्र प्रदेश, उत्तर आंध्रा माही यानी कि मध्य प्रदेश MP, छतरी लेकर उड़ा यानी कि छत्तीसगढ़, ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिए हैं, और उड़ा यानी कि उड़ीसा, ठीक है। ये 5 राज्य है जो कि यहाँ से होकर गुजरती है भारतीय मानक याम्योत्तर, यानी भारतीय मानक समय। और इसमें सब देख लीजिए, छांट लीजिए कि कौन सा राज्य नहीं गुजरती है। देखिए छत्तीसगढ़ शामिल है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा भी शामिल है, ये तीनों शामिल है, बिहार नहीं है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, बिहार हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 72 नंबर। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? 72 का सही उत्तर हो जाएगा सी SC मुखर्जी। कौन थे? SC मुखर्जी। 73 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका 73 का डी। कौन? दादा भाई नौरोजी। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश के से संबंधित थे? 74 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नॉर्वे के। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव किस देश के थे? तो नॉर्वे के थे रहने वाले, और इनका नाम क्या था? ट्रिगवेली नाम था इनका, और नॉर्वे के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 75 नंबर। इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी थी?
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, इसमें आपको VVI टैग लगा लीजिएगा, आप लोग इसको याद कर लेंगे। 75 का आपको सी हो जाएगा, ठीक है। तो किस इनमें से किस शहर में, ठीक है, इलाहाबाद में, यह भी पूछता है कि इलाहाबाद में कौन से जगह पर एक पार्क था, उसका नाम है अल्फ्रेड पार्क। क्या है? अल्फ्रेड पार्क है। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी, यह इलाहाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 76 नंबर, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन, रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? 76 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। क्या लिया गया? विधिपूर्ण शासन, रूल ऑफ लॉ का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमगो झील। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सोमगो झील आपको भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ? सिक्किम राज्य में सोमगो। इसको आप लोग इस तरह से ट्रिक बना करके याद रख सकते हैं, स से सोमगो, स से सिक्किम, ठीक है, इस तरह से मिला लेंगे। सोमगो राज्य में, सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 78 नंबर, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? 78 का सही उत्तर हो जाएगा ए, डी गुकेश। क्या है? डी गुकेश, यानी कि भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का जो रिकॉर्ड है डी गुकेश के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 79 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान खाली स्थान किस वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है? 79 का ए हो जाएगा उत्तर आपको 6 से 14 साल। सर्व शिक्षा अभियान याद रखेंगे, 6 से 14 साल के बच्चों के वर्ग के आयु को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है, 80 का सही उत्तर हो जाएगा डी, राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 81 नंबर, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? ये आपको भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में स्थित है, इसको याद रखेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है आपको मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 83 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया? कौन जो है आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? 83 का डी हो जाएगा वेनसांग आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 84 नंबर, भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा डी, खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और आज का अंतिम क्वेश्चन है 85 नंबर, महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश, महाद्वीप है और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 85 का आपका देखिए दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप के दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।